मुदस्सिर खान। मुदस्सिर साहब, ये बताइए कि उस दिन क्या हुआ था, थोड़ा सा हमें डिटेल में बताएंगे। मैम, मैं सीधे स्पाइसजेट का स्टाफ हूँ। बोर्डिंग गेट पे एलोकेटेड था। नॉर्मल फ़्लाइट्स की जो बोर्डिंग करनी है, बोर्डिंग कर रहा था। तो बोर्डिंग के टाइम पे हम हैंड बैगेज बाकी वगैरह ये जो है चेक करते, क्योंकि जो लिमिट वगैरह है वो 7 kg का है। ऐसे रैंडमली मैंने एक पैसेंजर के पास बैगेज देखे, 2 बैग थे उनके पास। तो मैंने उनको लाइन से साइड किया बैगेज चेक करने के लिए। तो नॉर्मली मैंने उनका बैगेज, उन्होंने बोला आपने क्यों रोका मुझे? सर, मुझे आपके हैंड बैगेज का वेट चेक करना है। तो उन्होंने बोला नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये कौन सा रूल है? सर, बैगेज चेक करना पड़ेगा आपका वेट, क्योंकि 2 पीस लेके जा रहे हैं। उसके बाद जब मैंने वेट चेक करा, बैगेज का वेट था 16 kg का। 2 पीस इनके पास थे, एक तो इनके पास ट्रॉली बैग है और इनके पास इनका हैंड बैग है। हालांकि जो वेट अलाउड है वो है 7 kg का। तो मैंने जब चेक किया वो 16 kg का वेट था। तो मैंने इनको बोला सर 7 kg आपका अलाउड है, पर पैसेंजर 1 पीस। जो एक्स्ट्रा पीस लेके जा रहे हैं आप, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये उन्होंने वहाँ से शाउट करना स्टार्ट किया कि आप कैसे मुझे बोल सकते हो पेमेंट करने के लिए, कहाँ का रूल है, कहाँ पे लिख के आइए कि 7 kg का ही अलाउड है, ये कौन से गाइडलाइंस है। तो अब जितना मैम हमारे पास क्या स्पाइसजेट की वेबसाइट है या पैसेंजर की जो टिकट्स वगैरह है, उस पर क्लियरली मेंशन होता है कि आप कितना वेट लेके जा सकते हैं। तो मैंने पैसेंजर को वही ब्रीफ किया कि सर आपकी जो आइटिनरी है उस पर क्लियरली मेंशन है, पर पैसेंजर 1 पीस आपका बैगेज अलाउंस है 7 kg का, जो एक्स्ट्रा है उसके लिए आप पेमेंट करेंगे। तो बट ये पैसेंजर वहाँ से शाउट करना स्टार्ट किया, ही वॉज नॉट रेडी टू लिसन एनीथिंग। उसके बाद सडनली जब ये बहुत ज़्यादा आयरेट होने लगे, तो मैंने जो मेरे ड्यूटी मैनेजर थे, मैंने उनको कॉल करके बोर्डिंग गेट पे बुलाया कि ऐसे एक पैसेंजर है, ये बहुत ज़्यादा आयरेट हो रहे हैं। तो फिर मैंने क्या किया, सर आए, सर इनके साथ बात कर रहे थे। मैं जो बाकी पैसेंजर वहाँ पे थे, या किसी का बैग चेक करना था या बोर्डिंग कर रहा था मैं उस टाइम पे, तो मैं उनके साथ लगा। तो इन्होंने CSF के स्टाफ को धक्का दे के बोर्डिंग गेट से खुद ही बाहर निकल गए, हालांकि जो ऐसे अलाउड नहीं है। इन्हें पुश करा CSF के स्टाफ को, मुझे याद है। तो CSF के स्टाफ ने इनको पकड़ के वापस लाया। तो फिर जो मेरे ड्यूटी मैनेजर थे वहाँ पे, उन्होंने समझाया इनको कि सर आपका जो एक्सेस है आप इसके लिए पेमेंट कर लें, हम आपको और कुछ गलत नहीं बोल रहे। आपको जो एक्सेस वेट है बाकी उसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि 7 kg का अलाउड है, आप 16 kg के 2 पीस लेके जा रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, बोर्डिंग गेट के सामने इन्होंने कुछ सामान निकालना स्टार्ट किया, बट बहुत ज़्यादा रूडली। इन्हें कुछ सामान उठा के, सामने एक स्टाफ खड़ा था, पहले तो उनके ऊपर वो सामान फेंका जो बैग में से निकाल रहे थे ये। उसके बाद तुरंत इनके बैग का कुछ वेट हल्का हुआ। तो मैं बोर्डिंग गेट के अंदर डेस्क पे खड़ा था, जहाँ पे बाकी पैसेंजर्स या तो वेट चेक कर रहा था, बोर्डिंग कर रहा था मैं उस टाइम पे। तो ये सडनली आए, बैग उठा के मेरे मुंह पे फेंका इन्होंने, अपना जो इनका वो बड़ा वाला बैग था, ट्रॉली बैग। तो उसके बाद इन्होंने मुझे पंचिंग, थप्पड़ वगैरह जो भी इनसे हो सकता था वो मुझे मारना स्टार्ट किया इन्होंने। लास्ट का मुझे याद है कि इन्होंने मुझे थप्पड़ मारा इधर पंच फेस पे, जिसकी वजह से मुझे ब्लीडिंग वगैरह हुई फेस, नोज से और माउथ से। तो मैं नीचे गिरा। बस इसके बाद भी फर्दर जो है वहाँ पे लड़ाई कंटिन्यूसली रही। तो ये किस दिन का इंसिडेंट है? मैम ये 26 को हुआ है, शाम की फ्लाइट थी, नियर अबाउट 5:30-6 बजे का वाक़या है मैम, बोर्डिंग गेट पे हुआ था। तो ये जो आर्मी मैन थे कहाँ ट्रैवल कर रहे थे, कहाँ? इनको श्रीनगर से दिल्ली जाना था, श्रीनगर से दिल्ली इनको ट्रैवल करना था। उसके बाद पता चला कि ये आर्मी के हैं, तब तक तो हमें ये भी नहीं पता थी। बट ये शायद इनको ईगो इनका हर्ट हो गया, कैसे रोक सकते हैं ये मुझे, क्योंकि इन्होंने पहले बोला आपने कैसे रोका मुझे बोर्डिंग गेट पे। बस सर नॉर्मली प्रोसीजर है, कुछ गलत तो कर नहीं रहा हूँ मैं, जो हमारे पास SOPs है तो हम उस चीज़ को फॉलो करें। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा मैम, फिर तो इन्होंने बोर्डिंग गेट पे, मैं बाकी वो वीडियोस वगैरह देख रहा हूँ कि इन्होंने तो बाकी स्टाफ को भी फिर मारा। मैं तो नीचे अनकॉन्शियस था, मुझे पड़ा हुआ, मैं उसमें देख रहा हूँ। तो बाकी स्टाफ को इन्हें मार लिए देख रहे हैं, कोई किसी को ये उठाने के लिए अलाउ नहीं कर रहा है। अगर कोई स्टाफ मुझे उठाने आ रहा है तो ये किसी को भी अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो आपने पुलिस में कंप्लेंट की? मैम हमने सेम डेट पे, ये रात को तो मैं हॉस्पिटल में था, सेम टाइम पे जो पुलिस में कंप्लेंट करी, पुलिस ने भी FIR किया, अरेस्टर हो गया था इनके खिलाफ, FIR वगैरह का रजिस्टर करवाया था मैम हमने। तो अब आप क्या डिमांड करते हैं? मैम यही है कि देखिए मैम, इन्होंने तो अगर कहीं पे फॉल्ट होता तो इंसान बोल सकता है यार मेरी ये गलती है। नॉर्मल अपनी ड्यूटी को ऑनेस्टली कर रहा था मैं,
और गलती क्या है मेरी, मैंने इनका हैंड बैगेज वेट चेक किया, उस वजह से देखा तो मैम क्या हालत करी है मेरी। मैं 26 से लेकर अभी तक एक जगह पे लेटा हूँ, वॉशरूम तक उसका भी नहीं जा पा रहा हूँ। मैं रूम में चेयर लाके मैं उस पर अपना वॉशरूम कर रहा हूँ। मुझे मेरी फैमिली टर्न करती है, चाहे मुझे लेफ़्ट साइड से टर्न करना होगा, लेफ़्ट साइड से राइट टर्न करना होगा या उठना होगा, मुझे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है इस वक्त। तो क्या क्या इंजरीज आपको? मेरा तो एक तो नेक में लगी है, बैक में मेरा जो L1 L2 है, फ्रैक्चर 2 है उसमें, तो उसमें अभी डॉक्टर ने फिलहाल मुझे बेड रेस्ट एडवाइस की। उसका ट्रीटमेंट ये है कि कंप्लीट बेड रेस्ट है मुझे वो करना, तब जाके उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो आपको लगता है ऐसे जो असॉल्ट्स है ये रिपोर्ट होने चाहिए और इंसाफ में मिलना चाहिए? मैम ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा, कि ये ऐसा। चलो मैम वहाँ पे एयरपोर्ट पे चलो फ्लाइट कभी डिले होती है, बाकी चीज़ें कैंसिलेशन है, हम हर चीज़ को अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, बट ये एक्सपेक्टेड नहीं था ऐसे मारना किसी को। एक स्टाफ को नहीं, उन्होंने 4 स्टाफ को मारा हुआ है। वो मैं देख रहा हूँ ना वीडियोस वगैरह कि क्या हालत करके रखी हुई है उन्होंने स्टाफ की। उसके बाद अगर मैं नीचे गिरा हूँ, कोई स्टाफ मुझे उठाने की कोशिश कर रहा है, मैं वीडियोस में देख रहा हूँ वो उनको उठाने भी नहीं दे रहे हैं। मतलब इतना मैम, ये तो एक अनएक्सपेक्टेड था कि ऐसे मारदार करना। आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। तो बट ये है कि अगर इनकी तो वो देख रहे हैं आप सब कुछ क्या कर रही है वहाँ पे, तो इनको मैम डेफिनेटली जो इनकी पनिशमेंट है वो इनको मिलनी चाहिए। थैंक यू।